बच्चों अभी रिसेंटली एक न्यूज सर्कुलेट हुई मीडिया हाउस में कि जो नीट का एग्जाम है वो 28 में 11 जून या 18 जून को हो सकता है। हुआ यूं कि उनका कहना है कि एनटीए ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को ये डेट्स प्रपोज करी हैं कि इन डेट्स में हम एग्जाम करा सकें। उसके बाद हुआ क्या, मतलब बच्चों ने हो गया कि भाई कब होगा इन तीनों में से, और फिर कई लोग बोलने लगे नहीं जून जून में होगा। बट अगर मेरी माने तो जो भी एनटीए ने 3 डेट दी है, आपको एज अ सीरियस स्टूडेंट जो सबसे फर्स्ट डेट दी है उसी को टारगेट मान के अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए 28 में। तो आप मान के चले कि आपका एग्जाम 28। अब 28 में मेरा भी लॉजिकली मानना यह है कि 28 मई को अगर ये 3 डेट दी हैं तो इन तीनों में मुझे लगता है कि 28 मई को ही आपका एग्जाम होगा, इसलिए कि जो जेई एडवांस है वो आपका मिड जून में होना है। भाई 2022 वाला जेई एडवांस 3 जुलाई को हुआ था, थोड़ी साइकिल पुश करेंगे। प्री कोविड ये मई एंड में होता था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मिड जून में 11 जून या 18 जून की वाली डेट पे, इन दोनों डेट पे हो सकता है आपका जेई एडवांस का एग्जामिनेशन हो। और अगर जेई एडवांस का एग्जामिनेशन 11 जून या 18 जून को होता है तो ऑब्वियस सी बात है इन 3 डेट में से यही एक डेट बचती है जहां पे आपका नीट होगा, बिकॉज 15 दिन का गैप जनरली दोनों एग्जाम में देखा जाता है। तो इस लॉजिक से भी मैं कह सकता हूं कि आपका एग्जाम 28 मई को होना चाहिए। और एज अ सीरियस स्टूडेंट अगर नीट एनटीए को पास 3 डेट्स कहीं है तो अगर आपको एक टारगेट मानने के लिए भाई एग्जाम की डेट क्यों पता करनी है कि हम उसी हिसाब से अपना सिलेबस और सारी चीजों को सिंक करें। तो जो सबसे एज अ सीरियस स्टूडेंट आपको जो सबसे फर्स्ट डेट है उसी को ही टारगेट एग्जामिनेशन डेट मान के चलना चाहिए। अब अगर 28 में अपन टारगेट एग्जामिनेशन डेट ले रहे हैं तो करना क्या है, आपको यह करना है कि 15 मई तक आपका सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट हो जाए, इंक्लूडिंग सिलेबस कंप्लीशन, आपके प्रैक्टिस, आपके मॉक टेस्ट, आपके फॉर्मूला चार्ट, सब कुछ की 15 मई को अगर आपसे कोई नीट का एग्जाम ले ले तो भी आप सेलेक्ट हो जाएं, तो भी आपके 650 प्लस मार्क्स आ सके। तो टोटली अगर आप देखेंगे तो 164 डेज होते हैं आपके पास। इन 164 डेज में आप क्या क्या कैसे करेंगे, इसको मेरे हिसाब से लॉजिकली 100 और 64 में बांट लें। इस 100 डेज में, पहले 100 डेज में सिलेबस कंप्लीशन एंड प्रैक्टिस पे आप ध्यान देंगे, जिसमें सिलेबस कंप्लीशन में मतलब अगर मैं थ्योरी वाली पार्ट पे बात करूं तो सिलेबस को कंप्लीट करने में देखो थ्योरी भी है और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। तो ये जो थ्योरी वाला पार्ट है आपका वो 40% रहेगा और प्रैक्टिस जो रहेगी आपकी वो 60%। 60% टाइम आपको क्वेश्चन सॉल्व, बिकॉज ऐसा जनरली नहीं होता नीट के एस्पिरेंट के साथ कि उन्हें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही हो। फिजिक्स समझ में सबको आती है, बट होता क्या उस कंसेप्ट का जब एप्लीकेशन लगाने जाते हैं तो एप्लीकेशन पार्ट अपाना वीक होता है। तो जितने आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ेंगे उतना ही आपको एप्लीकेशन पार्ट ईज होगा, उतना ही आपके मार्क्स इंप्रूव। अब बचे हुए 64 डेज में आपको क्या करना है, डेली एक मॉक टेस्ट देना है जिसमें आपके कुछ पार्ट टेस्ट रहेंगे और कुछ फुल सिलेबस टेस्ट रहेंगे, और साथ में रिवीजन करते जाना। सब्जेक्ट जो भी है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों रिवाइज करने हैं, मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट की एनालिसिस करनी है और देखना कि कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, उसके बेसिस पे हमें पता लगाना है कि कौन से टॉपिक हमारे वीक हैं, उन टॉपिक्स को वापस से पढ़ लेना है। तो ये 64 डेज में आपको ऐसे करना है। अब फिजिक्स में जिन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत है और या फिर डर लग रहा है उनकी मैं मदद जरूर करूंगा। कैसे करूंगा दोस्त, मैं आप लोग के लिए वन शॉट सीरीज लेके आया हूं यूट्यूब पे, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आपकी थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिस भी होगी और टेस्ट भी होंगे। 1 दिसंबर से लॉन्च किया है, अभी सिर्फ बेसिक मैथ्स पढ़ाया है। 28 फरवरी तक पूरा अप टू सेमीकंडक्टर ईच एंड एवरी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छी तरीके से मैंने पूरे सिलेबस को बांट दिया है। क्लासेस जो होंगी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सिर्फ 4 दिन लगेंगी सुबह 11 बजे, ठीक है। जिन बच्चों को लाइव अटेंड करना है लाइव कर लें, जिन बच्चों को रिकॉर्डेड देखना है रिकॉर्डेड देखें। रिकॉर्डेड देखने वालों को मैं सजेस्ट करूंगा कि 1.5x पे देख सकते हैं। प्लीज वीडियो को पार्ट्स में मत देखिएगा, जब भी देखिएगा 2 से ढाई घंटे का समय, 2 से ढाई घंटे का अपना होगा। 1.5x पे कर दोगे तो आपका और कम समय में खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा देखिएगा, बिकॉज बीच में स्किप कर देते हो तो यूट्यूब उस वीडियो की रिकमेंडेशन डाउन कर। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे लिए क्या करेंगे, जब भी देखेंगे
चाहे लाइव कर रहे हैं तो भी पूरा अटेंड करेंगे और रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो भी पूरा वन गो में ही देखेंगे। कुछ काम है तो पॉज कर लो फिर, लेकिन स्किप मत करना। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन मैंने आपके लिए फ्री रखे हैं, जिसमें आप क्या करेंगे, अगर इसमें से कोई एक टॉपिक आपका वीक रह गया या किसी दिन क्लासेस मिस हो गई, चाहे जो हुआ, तो वो बैकलॉग अपना फिनिश करेंगे। इनके क्वेश्चंस को मैं इन पे बेस्ड क्वेश्चंस दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करेंगे और हर सैटरडे एक टेस्ट लूंगा, वो टेस्ट देंगे। इस तरीके से क्या होगा, 4 डेज स्टडीज रहेंगी और 3 डेज रिवीजन रहेगा हर वीक। ऐसा अपन नहीं करेंगे कि पहले इकट्ठा पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं फिर रिवीजन सीरीज चलाएंगे। होता यूं है कि भाई इसमें जब भी आपको एक, मान लो आज मैंने कल आपको काइनेमेटिक्स पढ़ाया, तो जब तक सिलेबस कंप्लीट होगा तो काइनेमेटिक्स को पढ़े हुए आपको अगेन 100 डेज हो जाएंगे, तो वो रिवीजन जब आप करोगे तो ऑलमोस्ट फिर से नया सा लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि स्टडी और रिवीजन दोनों एक साथ चलने चाहिए। तो ये वाले पार्ट में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, रिवीजन। तो हर वीक में 4 दिन पढ़ने को दिए हैं और 3 दिन रिवीजन को दिए हैं, जिससे कि हर वीक जब कंप्लीट हो तो अपन भी पूरे इस वीक में जो प्रोडक्टिव काम किया वो अगले वीक में एज इट इज जाए, उसका कोई बैकलॉग ना रह जाए। क्लियर है? तो जल्दी से बच्चा पार्टी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, t.me/physics। ओके, यहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स, नोट्स, पीडीएफ्स सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फिजिक्स का वन स्टॉप आपके पास ये चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। और मेरे साथ एक चैलेंज ले, देखो बिना एक टारगेट सेट किए एक चैलेंज लिए कुछ नहीं होता। डेली आई लेक्चर्स में डे 1, डे 2, डे 3 कंप्लीटेड, चैलेंज एक्सेप्टेड लिखें और मेहनत करके पढ़ाई करें और अच्छी रैंक के साथ सेलेक्ट हों, मुझे और अपने पेरेंट्स दोनों को प्राउड फील कराएं। ओके, थैंक यू बच्चों।